अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैन और आप सबका वेलकम है। तो सबसे पहले बात करते हैं खट्टे मीठे रिश्ते की, कमल आफ्ताब और जन्नत मिर्जा के बारे में। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जन्नत मिर्जा का एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे उनसे पूछा गया था कि कमल आफ्ताब के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था नो कमेंट्स। But why? No comments. उसके बाद ये बात वायरल हो गई और उसी के रिस्पॉन्स में शायद आप लोगों को याद होगा कमल आफ्ताब ने कुछ बातें बोली थी। अच्छा, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं बेगैरत थोड़ी हूँ, कुछ भी कह दूँ। समझ तो रहे होंगे आप मैं क्या बात कर रही हूँ। ये 2024 के लास्ट की बात है जब उन्होंने कहा था कि जिसने अपनी औकात दिखानी है दिखा दो 2025 साल से पहले। 2024 खत्म होने से पहले पहले जिस बंदे ने अपनी औकात दिखानी है ना वो दिखा दे, क्योंकि काफी लोगों की तो औकात देख चुकी हूँ। बाकी जिन लोगों ने दिखानी है वो प्लीज जल्दी से औकात दिखा लें। कमल नाराज से ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही थी। उनका ये कहना था कि अगर किसी को भी कोई मसला था, कोई भी इशू था, तो बजाय इसके कि आप अगर सबके सामने डिस्कस कर रहे हैं, आप पर्सनली कॉल कर लें, कोई बात कर लें उनसे। इतना हमारे दोस्तों में के मैं किसी के साथ बैठ जाऊँ या वो मेरे साथ बैठ जाए, उसने उसकी बात करनी है, कल को वो उसके साथ होता है, उसके साथ उसकी बात करनी है, फिर परसों वो उसके साथ होता है और उसके साथ मेरी बात करनी है। खटपट वैसे इनकी जन्नत मिर्जा की सिस्टर सहर मिर्जा की शादी के टाइम से चल रही थी। उस दौरान भी कमल ने एक स्टेटस लगाया था जो कि डायरेक्टली उनको पॉइंट आउट नहीं कर रही थी, लेकिन लोग अज्यूम कर रहे थे कि उनके बारे में बात कर रही है। पोस्ट थी हजरत अली का एक कॉल था, जो तुम पर एतबार करे उसे धोखा देना कुफ्र है, और इस पे कमल ने कहा था और यहाँ पर जिनके बारे में गलत की हो उनसे ही तुम्हारा रिश्ता जोड़ लेना हिम्मत है। तो इसको बहुत ज्यादा लोग लिंक कर रहे थे कि सहर जन्नत के बारे में कुछ कहा गया है, तो इस पे कुछ ऑफिशियली तो उन्होंने बात नहीं की, बट हाँ ये चल रहा था। और फिर जब कमल ने वाली बात की कि लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, तो करिश्मा ने भी इंडायरेक्टली कमल के ऊपर बात किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था आपके अल्फाज आपकी तरबियत, खानदान और मिजाज का पता देते हैं। अब जो रिसेंट क्यों नहीं हुआ उसमें भी लोगों ने यही पूछा कि आपकी और जन्नत की क्या कंट्रोवर्सी है, तो उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा मैं तो इस पर बात नहीं करना चाह रही थी, ना ही हमारी कोई कंट्रोवर्सी है। जी, पहले तो मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी। मेरी और उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना हमारी कोई दोस्ती है और ना ही हमारे कोई बुरे ट्रांसफर है, ना कोई बातचीत है हमारी। अगेन उन्होंने वही बात रिपीट की कि अगर आपके बीच में, अगर दोस्तों के बीच में कुछ होता है तो बजाय इसके कि सोशल मीडिया में तमाशा बनाना चाहिए, आपस में बात सॉर्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई बात भी हो तो आपको आपस पे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे अजीब सवालों के जवाब या लोगों को मौका दिया जाए कि वो आपके बारे में बात करे। ये लोग रिसेंटली रियाना की बर्थडे पे मिले हैं, जो कि मिले तो नहीं, अलग अलग थे, बट हाँ तो वहाँ पे मौजूद थे। और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि जो मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं उसको रिस्पेक्ट देती हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं उसको रिस्पेक्ट देती हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता कोई मसला नहीं, मैं उसको कोई गलत नहीं कहती। उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो इस बात पे जन्नत का तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने पहले भी कोई जवाब नहीं दिया था, बस 2 कमेंट्स कह दिया था। बट हाँ कमल की तरफ से काफी डिसअपॉइंटेड नजर आई है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है कि इनको जो इशू था, जो मसला था, वो उनको बैठ के कॉल करके पर्सनली सॉल्व करना चाहिए था। तो जहाँ पे कमल और जन्नत की बात हो रही है, तो जन्नत की बेस्ट फ्रेंड सहर की बात कैसे ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो बहुत टाइम से ये बात चल रही है कि सहर और कमल की आपस में अनबन चल रही है, और फ्रेंकली बताऊँ मुझे तो अभी याद भी नहीं है ये कितनी बार दोस्ती हुई है, ये कितनी बार खत्म हुई है, क्या मसला हो। क्योंकि 15 जून 2024 को इन लोगों ने एक दूसरे के ब्लॉग्स में आना बंद कर दिया था, और तब इनसे Q&A हुआ था। तो किसी ने सहर से क्वेश्चन पूछा था कि कमल से नाराज क्यों है आप? सहर ने कहा नाराज कर ही दो मुझे कमल, और जिसके रिप्लाई में कमल ने कहा पता नहीं यार लोग अजीब है, रोज बात होती है, हफ्ते बाद मिलते भी हैं और बहुत सी चीजें। तो तब इन लोगों ने ये चीजें सॉर्ट आउट कर दी, और एक ब्लॉग में भी आई थिंक सहर और समी आए थे थोड़े से टाइम के लिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं हम लोग मिलते हैं, जो कैसा नहीं था। उसके बाद सहर से किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक फरवरी की बात है, कि आप कमल बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा और उसका अच्छा वक्त गुजरा, और अब हमारी दोस्ती अगर नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है, उसके लिए मुझे स्टोरीज लगानी पड़े, अल्लाह उससे हमेशा खुश रखे। इसके अलावा उन्होंने एक और दोस्ती से रिलेटेड एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था जिंदगी में एक चीज समझ आई है कि लोग अक्सर अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, हमेशा एक फेक इमेज बनाते हैं, अच्छे होने की तब तक उनका फायदा ना निकल आए। आज से पहले से ट्रस्ट करके इग्नोर करके गुजारती रही हूँ जिंदगी, लेकिन अब अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों के साथ शेयर करूंगी जो जेन्युइन होंगे। ये तभी पता लगता है जब आपको लोगों की इंटेंशन दिखाई देती है वक्त गुजरने के बाद। तो मेरी एडवाइस है आप सबके लिए, उन्हीं लोगों को वैल्यू करें जो आपके लिए सच में बढ़ती हों, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसको लोगों ने उस टाइम कमल के साथ लिंक किया था, बट मुझे कमल से ज्यादा समी के लिए स्टेटमेंट लग रही है। सेम कमल से भी किसी ने 18 फरवरी को पूछा था आपकी और सहर की दोस्ती को क्या हुआ,
ये पोस्ट जो आ रही है वो उन्होंने कहा जो होता है बेहतरी के लिए होता है, जो होगा बेहतरीन होगा। उसके बाद बीच में भी कमल काफी स्टेटस लगाती रहेगी कि दोस्त को ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका दोस्त हो। जो आज आपके दोस्त है ना, वो सिर्फ आपके दोस्त नहीं है, वो आप जैसे 70 बंदों के दोस्त हैं। इस तरह के इंडायरेक्ट अटैक चल रहे थे, जबकि सैड ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट लगाई थी कि आप दोस्ती में पाबंदी हो सकती है, कुछ इस टाइप का। सिर्फ एक रिश्ता है जिस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, तो कि आप मेरे अलावा किसी के नहीं है, वो होता है शौहर का। इसके अलावा आप किसी रिश्ते पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मतलब कि इनकी खटपट काफी टाइम से चल रही थी और इसी Q&A के दौरान फिर जब कमल से किसी ने शहर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने यही कहा कि यार दोस्ती हुई होती है, उसमें एक दूसरे को समझा जाए, अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसको दाद दी जाए। अच्छा, फ्रेंडशिप वो होती है जिसमें एक दूसरे को समझा जाए कि कामयाब होने में उसको दाद दी जाए। और जिस जगह पर उसकी एप्रिसिएशन बनती है उसे अप्रिशिएट भी किया जाए। जहाँ उसकी अप्रिसिएशन बनती है उसे अप्रिशिएट किया जाए। अगेन वही बात की जो मैंने पहले की थी कि जिस तरह आप उसके साथ हो उस तरह आप किसी के साथ नहीं हो सकते। जिस तरह आप उसके साथ हो उस तरह से आप दूसरे लोगों के साथ ना बिहेव करो। मतलब दोस्ती के भी लेवल होते हैं, एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक आपका नॉर्मल फ्रेंड है, एक आपका कोलीग है, तो डिफरेंस होते हैं। तो कमल का यही गिला है, जन्नत से भी आई थिंक यही था, नहीं जन्नत से ऐसा नहीं था, उनसे बस ये था कि क्लियर कर लेती, लेकिन सैड से उनका यही है कि मतलब जिस तरह मुझे वैल्यू करती हूँ बाकियों को भी उस तरह क्यों कर रही हूँ। मतलब कि मुझे थोड़ा सा एक अपर मिलना चाहिए यार, दोस्ती का हर दोस्त एक्सपेक्ट करता है। और फिर उन्होंने ऑफिशियली कहा कि मेरी शहर से दोस्ती थी, मेरी शहर से दोस्ती थी, और अभी भी जब वो कहीं मुझे मिलेगी तो मैं सलाम करेगी तो मैं उसका जवाब दूंगी। अभी भी जब वो मुझे कहीं मिलेगी या वो मुझसे सलाम लेगी तो मैं जरूर उससे बात करूंगी। उनका बहुत अच्छी है, हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, वो बहुत अच्छी है और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जिसमें के अभी इनमें थोड़ी सी नाचाप की खटपट चल रही है। मे बी होपफुल बेस्ट के इन लोगों की दोस्ती दोबारा हो जाए, और जिस तरह आप उनको आइडिया है कि सैर और समी का जो चल रहा है सिचुएशन चल रही है, तो इसमें कमल आई थिंक सपोर्ट करे इसको। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग को इस चीज़ पे क्या टेक। उसके बाद जहाँ पे इतने सारे दोस्तों की बात हो रही है तो एक और दोस्त की बात कर लेते हैं जो कि लाहौर की नहीं कराची की है। बात कर रहे हैं डॉक्टर मदिया और जरनाब फातिमा की दोस्ती के बारे में। काफ़ी टाइम से इन लोगों की बात चल रही है कि जरनाब ने डॉक्टर मदिया को अनफॉलो कर दिया, डॉक्टर मदिया ने जरनाब फातिमा को अनफॉलो कर दिया। अच्छा, कुछ टाइम पहले कुछ सोर्सेज हैं, उन लोगों ने मुझे टैग किया हुआ था कि आप ये देखें, इस पर बात करें कि इन लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, और किसी ने जरनाब के बारे में कोई गलत कमेंट किया हुआ था। आई थिंक जरनाब और लारे मंकी बिजनेस के लिए गए हुए थे देखने के लिए, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि व्हाई जरनाब ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल स्टैंडिंग विद लारेब, शी हैज सो मच एटीट्यूड एंड एरोगेंस, आई डोंट थिंक शी इज लॉयल, शी इज डेफिनेटली चीटिंग हिम विद अदर बीएफ शी लव्स। तो ये कमेंट था जिसपे डॉक्टर मदिया ने लाइक किया हुआ था। अब पता नहीं लाइक बाई चांस हुआ था, गलती से हुआ था। मैंने डॉक्टर मदिया से पर्सनली भी ये कंफर्म किया कि सब कुछ है, उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ओके है, हम लोग दोस्त हैं, सब कोई इशू नहीं है। और ये जो पिक्चर भी वायरल हो रही है ये फेक बनाई हुई है किसी ने, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो अभी उनकी बेटी की बर्थडे थी तो उन्होंने Q&A किया, जिसमें बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे कि आपकी बेटी का बर्थडे की कितने का। सो उन्होंने कहा कि जिस पेज से मैंने ये बनवाया है आप उनसे पूछ लें, मैं खुद इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। बाकी लोगों ने ये भी पूछा कि कितने एक्सपेंस आए थे, तो वो भी उन्होंने अवॉइड किया। उन्होंने कहा हाँ नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूँगी कि इतना खर्चा ना हो सके। बीच में ये कमेंट भी थे कि रबीका हफ्सा वगैरह क्यों नहीं आया आपकी बेटी की बर्थडे पे, तो उन्होंने कहा कि बर्थडे लाहौर में थी तो इस वजह से मैं उन लोगों को इनवाइट नहीं कर सकी। जन्नत मिर्ज़ा, अलिशा अंजुम, हीरा खान, कमल आफ्ताब, सहर, सब लोग ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। सो उनसे किसी ने पूछा कि जरनाब आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा स्मार्टली डील किया। उन्होंने कहा जी जरनाब सवाती मेरी दोस्त हैं। यस बिल्कुल, जरनाब सवाती मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और वो बर्थडे पे नहीं आ सकी क्योंकि वो कंट्री से बाहर थी, बट वो दुबई में थी, वो इस वजह से नहीं आई, और इस वजह से रोशनी जो है वो बर्थडे में आई थी। तो उन्होंने जरनाब फातिमा को ख़त्म करके जरनाब सवाती की बात स्टार्ट कर दी। तो लोग इस चीज़ में बहुत कमेंट कर रहे थे कि हाँ क्या चल रहा है, कुछ ऑफ है, जिससे मुझे भी आइडिया हो कि हाँ कुछ ना कुछ ऑफ तो चल रहा है इनके बीच। बात वही है, इस पे ऑफिशियल ना जरनाब ने कुछ बोला है ना डॉक्टर मथिया ने बोला है, बट हाँ दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब रबीका खान की शादियां भी जोरों शोर पे चल रही हैं, उनके घर में ढोलकी का सेटअप लग रहा है, फिर वो रील्स पे रील डाल रही हैं, कभी भाई के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी रिलेटिव्स के साथ। मे भी उनकी शादी पे ये दोनों नजर आए तो तब सब कुछ क्लियर होगा कि वाकई इन लोगों के बीच कुछ चल रहा है
ये सब सॉर्टेड है। तो बात बर्थडे की हो रही है तो वहाँ पे एक और बर्थडे की बात करते हैं। लारीब की बर्थडे की, जरनाब ने सरप्राइज बर्थडे प्लान की जहाँ पर सबा, माज, शहीर, हफ्सा, रबीका, हुसैन, तो ये जो कराची का पूरा फ्रेंड सर्कल है ना, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उससे नेक्स्ट डे Q&A किया। यार ये Q&A बहुत चल रहे हैं, जो भी बर्थडे कर रहा है या कंट्रोवर्सी कर रहा है अगले दिन Q&A कर रहा है। खैर वहाँ पे Q&A में लारीब से किसी ने पूछा कि आपने शाहताज को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने शाहताज को बुलाया था, बेगम ने उनको इनवाइट भेजा था। बुलाया था भाई, क्यों नहीं बुलाया था? बेगम ने बुलाया था, उन्होंने नहीं आना था, वो नहीं आई। उसको नहीं आना था, वो नहीं आई, उसकी मर्जी, हमने बुलाया था। अब मैं पट्टा डाल के तो उनको नहीं ला सकता, अब किसी को पट्टा बांध के तो नहीं बुला सकता ना भाई, तुम आ जाओ। तो इसी से बहुत से लोगों के मिक्स रिव्यू आए। कुछ कहते हैं कि वो हर बार ऐसे करती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है बट वो नहीं आती, फिर बाद में सिंपैथी लेती हैं। और कुछ लोगों ने इस चीज़ पे भी कहा कि लारीब को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना चाहिए, ये किस तरह बात कर रहे हैं वो। सो ये सीन हुआ, ये इनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, इनके आपस में है भी और मे भी इंशाल्लाह अब जल्दी इन लोगों का फिर सब सॉर्टेड हो जाएगा। जहाँ पर हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर्स की बात की, वहीं पे हम कुछ यूट्यूबर्स की बात करते हैं। डक्की भाई दोबारा फिर लाइमलाइट में आ गए। एक वीडियो बड़ी चल रही है आजकल, बहुत वायरल हो रही है, एक तो नहीं खैर धुआं, एक नोरा फतेही के साथ जो वो डांस कर रही हैं और डक्की भाई साथ अपना आहा टमाटर कर रहे हैं। कुछ लोग इस पे ये भी कह रहे हैं कि उसने फुल डक्की भाई को इग्नोर किया, और कुछ वीडियो में फील भी हुआ कि वो इस तरफ आ रही थी, आते आते मुड़ गई। उस पे अरूप ने बड़ा मजे का रिएक्शन दिया, वो कहती हिला तुमसे जाता नहीं है, पेट तुम्हारा इतना बड़ा है, तुमसे हिला जाता नहीं है इतने बड़े पेट के। बॉडी शेमिंग पर क्या करें, उसकी वाइफ ने की है तो बनती है, भी चल सकती है। इस पे हम कुछ बॉडी शेम वाला हैशटैग यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद टाइगर श्रॉफ की वीडियो थी, उसमें वो बड़ा ग्रूव कर रहे हैं और टाइगर वो आई थिंक जे शिव शंकर पे डांस कर रहा है। तो इस पे लोगों ने बड़ा हेट जाहिर किया कि वो लोग हमारे एक्टर्स को बैन कर रहे हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को, हमारे चैनल्स को बैन कर रहे हैं, और ये देखो वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा है। और इंडिया पाकिस्तान वाले भी सारे टॉपिक पे इन्होंने कोई अपना टेक नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि इनकी व्यूअरशिप काफ़ी हद तक इंडिया से है, तो इसीलिए कि चैनल ना बैन हो जाए, वहाँ से हेट ना आ जाए, तो इन्होंने ख़ास कोई बात नहीं की। तो डक्की भाई की जहाँ पे बात हो रही है वहीं पे उनके एक एक्स फ्रेंड की बात करते हैं। जी हाँ, रजब भट्ट की बात करते हैं। ईमान की कोई वीडियो वायरल हुई हुई है, अपने भाई के साथ आ रही थी डॉक्टर के पास से, उस पे लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं कि खामद होने से बेहतर है कि अगर बीवी ने सब कुछ खुद ही करना है अपने भाई के साथ मिलके, तो क्या फ़ायदा ऐसे खामद का जो उसके अच्छे बुरे टाइम में। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं कि हाँ आई थिंक मे बी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं तो डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि रजब भट्ट ने तो कह दिया था कि वो आज के बाद व्लॉग्स में नहीं आएंगी, क्योंकि वो आप लोगों को आइडिया है ही, वो एक व्लॉग में जो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो उस व्लॉग के क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए, ही अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद रजब ने कहा कि नहीं, अब ईमान आज के बाद उसमें नहीं आएगी जब तक उनकी तबीयत बेहतर नहीं होती। नेक्स्ट व्लॉग में उन्होंने ईमान को ऑडियो कॉल पे लिया कि बताओ क्या सीन चल रहा है, बड़ी तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं खुद अपनी अम्मी की तरफ गई हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी, मेरी कोई फ्रेंड आई हुई है, सो हम लोग इस वजह से, तो काइंड ऑफ उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं है, अपनी मदर के घर है। जहाँ पे इतनी सारी बातें हुई हैं वहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मायरा खान की अपकमिंग मूवी आ रही है लव गुरु, तो उसकी प्रमोशन के लिए लंदन, अमेरिका, दुबई और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही हैं। तो उसी दौरान उनकी एक रील आई है, कोलैबोरेशन रील आई है कैन डॉल के साथ। इन्फ्लुएंसर्स आ गए ना, जैसे पता चला एक्ट्रेस आई आ गई ना टिकटॉक बनाने, बोला होगा मैनेजमेंट ने मूवी की प्रमोशन टिकटॉक पे कराओ। फ्रैंकली मुझे तो बहुत मजे की लगी, मुझे अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान में भी ये कंटेंट। हमने दुनिया भर के इवेंट्स किए और आज कर रही हूँ कोलैब किन के साथ। वैसे तो हमें टिकटॉकर्स बोलते हैं और प्रमोशंस भी हमें कराते हैं, व्यूज। अब इस पे काफी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कॉपी की है कुछ कबीरा फराह खान की रील की। इन्फ्लुएंसर आ गए ना बॉलीवुड के पास, आ गए ना यूट्यूब पे। भाई जो भी है हमारा कंटेंट है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मुझे तो ये रील बहुत मज़े की लगी। आप लोग बताएं, आप लोगों ने देखी, आप लोगों को कैसी लगी। और बड़ा स्मार्ट ये मूव लगा कि ये टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनके साथ कोलैब कर रहे हैं। एक वो वजी हैं, उनके साथ भी मायरा खान ने कोलैब किया है। सो अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से आपके पास एक ऑडियंस का बहुत बड़ा मार्जिन आता है, तो ये मूवी के लिए भी बहुत अच्छी बात हो गई। तो आज के शो में बस यही कुछ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फर्स्ट शो था, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। बाकी आप लोग लाजमी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।